माँ जी ने कहा आपसे पूछने के लिए, कहाँ रखना है? फिलहाल किचन में रख। बल्दी, घर में इतनी चहल-पहल क्यों हो रही है? शादी हो रही। वाह, किसकी हो रही है? सिया मैम की। तेरी चुईया दोबारा शादी कर रही है? किससे? अपने पति से। पर तू ऐसा सैड क्यों लग रहा है? तू चाहता नहीं है उसकी शादी हो? तुझे चुईया अच्छी लगती है ना? गणपति पापा प्लीज कुछ ऐसा करो जिससे मेरे बल्ली के चेहरे पे स्माइल आ जाए। ऐसा करो, उसे उसके चुईया से मिला दो, इससे वो सैड सैड से हैप्पी हो जाएगा। अरे आ गए? अरे ओमी, मन्नत, सिया, अरे आ जाओ। ये विसर्जन के लिए ढोल वाला आ गया, हमने अंतिम आरती तक नहीं की है। ओमी, जी माँ। आजा बेटा, आओ आओ। सी, गणपति विसर्जन का समय आता है तो ऐसा लगता है मानो घर का कोई सदस्य घर से विदा ले रहा हो, लेकिन फिर आस बनती है कि अगले बरस गणपति बापा फिर आएंगे, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। ओमी, सिया, विसर्जन के लिए गणपति को हाथ लगाओ। विसर्जन के बहाने घर से निकलना होगा। यमुना नदी के पास भीड़ भी होगी, भागने का मौका मिल जाएगा। रुको। पर क्यों बाबा जी? मूर्ति को हाथ वही लगाएगा जो नदी तक उसका विसर्जन करने जाएगा। हाँ बाबा जी, इसीलिए तो मैंने ओमी और सिया को कहा। सिया बहू कैसे जा सकती है? कल विवाह है उसका, अशुभ होगा। सिया घर पर ही रहेगी। कल भी क्या खेल खेला उसने? तुम्हें गलत पते पर भेज दिया, तुम्हारा फोन रख लिया और मुझे उस पंडाल में मारने की कोशिश की। कलावती मुझे घर में क्यों रोकना चाहती है? ताकि फिर से मुझ पर हमला कर सके। माँ जी, मैंने विसर्जन कभी नहीं देखा है, तो विसर्जन के बाद जब घर आऊंगी तो कहीं वापस नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, बाबा जी सही कह रहे हैं। शादी को अब 24 घंटे से भी कम समय रह गया है, तुम घर पे ही रुको। बाबा जी, आप तो चलेंगे ना हमारे साथ? बच्चे, जिस स्थान से मूर्ति उठाई जा रही है उसकी पूजा होना अत्यंत आवश्यक है। गणपति स्तोत्रों के 1001 जाप करने होंगे, हमें घर पर ही रुकना होगा। तो फिर मुझे भी घर पे ही रुकना चाहिए। सिया मैम का बॉडीगार्ड हूं, उनके साथ हर समय रहना जरूरी है। बच्चे, तुम मूर्ति लेकर आए थे ना? अच्छा होगा अगर तुम विसर्जन करने भी जाओ। सिया की चिंता ना करो, घर पर तो हम हैं ना। मैं सिया मैम के साथ रहूं। एक मिनट।
मूर्ति अगर बलि लेके आया तो क्या हुआ? स्थापना तो हमने की है और इस घर के मालिक होने के नाते मूर्ति के विसर्जन करने का अधिकार है हमें। मैं रुकोगे सिया के साथ? मंदिर सिस्टर, हाथ लगाओ। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया रे मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अब इस कबूतरी को बचाने को तो एक काला कौवा खड़ा हो गया। अब तारा को उड़ाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब कैसे भागेगी तू तारा? क्यों रोकना चाहती हो सिया को घर में? बताया ना, वो दुल्हन है, उसका बाहर जाना अशुभ होगा। अपनी पावागिरी मुझे मत दिखाओ। और मुझे पता चल गया कि तुमने सिया मैम पर हमला किया था। हमला? मैंने? कब? जब मैं मूर्ति लेने गया था। जब तू मूर्ति लाने गया था ना, तब मैं घर में बैठ के जाप कर रही थी। घर के नौकरों से पूछ ले। इतना दीवाना हो गया है सिया मैडम का कि अपनी लाडो पे शक कर रहा है। मैं बस याद दिला रहा हूं कि सिया मैम की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। इसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा, हर हाल में। जब तक ये दोनों बातों में उलझे हैं, निकल ले तारा। बहुत कोशिश की मैंने सबको ये यकीन दिलाने की कि मैं सिया नहीं तारा हूं, पर कोई मेरे पापा यकीन ही नहीं कर रहा था। और फिर एक दिन मुझे मृत्युंजय मिला। 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो बच गया था, पर अपनी याददाश्त को बैठा। और उसकी इस हालत का फायदा उठाकर पता है उसे किसने अपने काबू में कर रखा है? कलावती ने। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरे से दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाना। क्या हुआ नंदिनी? वो मैंने एक बुरा सपना देखा था, तो मैं उसी के बारे में सोच रही थी। ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गई? भेड़िया जो मुझे मारने आ रहा था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि गलती तुम्हारी है। क्यों गई तुम उस भेड़िया के पास? ले, ये तो सपना ही गलत है, क्योंकि तुम कभी अकेली होगी ही नहीं। मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ हमेशा। मैं नाश्ता बना कर आती हूँ। अरे रहने, मैं ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर लूँ, देर हो रही है। नहीं, आप रुको ना। वो मेरी गलती है, मैंने वक्त का ध्यान ही नहीं दिया और कुछ बनाया नहीं, पर मैं जल्दी से कोई बात नहीं। कल तुमने डिनर बनाया था, मैं इतना लेट हो गया कि खाना भी नहीं खा पाया। होता है कभी कभी। वैसे मुझे सिया से भी बात करनी है। पूछूं तो सही कि तुम दोनों इतनी देर क्या बातें कर रहे थे? हाँ, बाय। एक मिनट, गाड़ी रुको।
बैठिए। आपको जहाँ जाना है मैं लेकर जाऊंगा। तो तुम मानते हो ना मैं तारा हूँ, सिया नहीं। मैं बहुत घबरा गई थी। नंदू के बाद से पलटने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने तुम्हारा विश्वास ही खो दिया है। पर शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है, पर अगर हम कुछ पल साथ बिताएंगे तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। फिलहाल तो मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है। पता है मैंने क्या सोचा है? हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हम भोपाल चले जाएंगे। वहां हमारा घर नहीं है तो क्या हुआ, कुछ तो यादें होंगी, कुछ तो ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें पहचानते होंगे। मृत्युंजय, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? परी, परी को लेने आए हैं ना हम यहाँ? मैं तो भूल ही गई थी। हम परी को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं भला? जाओ, जाकर जल्दी से परी को लेकर आ जाओ। जाओ। नीचे उतरिए मैम, आपका घर आ गया। तुझे तुम तुमने मुझे यहाँ लाने के लिए गाड़ी में बिठाया था? आपका बॉडीगार्ड हूँ। आप सुरक्षित अपने घर पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा घर नहीं है। प्लीज मैम, ऐसा मत कीजिए। तुम ऐसा मत करो मृत्युंजय, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा ना तुमने क्या किया है, उस दिन तुम्हें एहसास होगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाथ छोड़ो मेरा। मृत्युंजय। मैं मृत्युंजय नहीं हूं, मैं बल्ली हूं। सिया बहू, कहाँ चली गई थी? मन नहीं माना ना? गणपति विसर्जन की धूमधाम देखने चली ही गई ना? 2 दिन से दिन रात काम करके थकी नहीं हो? जाओ, जाके आराम करो। कल तुम्हें फ्रेश दिखना है। इतना बड़ा दिन जो है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सब के लिए। 7 साल पहले तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी। कल तुम्हें फिर से बहू के रूप में अपनाने जा रही हूं। जाओ बेटा। आइए सिया मैम। बहुत गलत कर रहे हो तुम। खुद तो तुम्हें कुछ याद है नहीं, उस पर से मेरी बात पर भी यकीन नहीं कर रहे हो। मुझे छोड़कर सारे घर वालों की बात पर यकीन कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना तुम गलत हो मैं सही, उस दिन खुद से नजरें भी नहीं मिला पाओगे। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। ये शादी तो मैं करने से रही। मैं तुम्हारी बीवी थी और तुम्हारी बीवी ही रहूंगी। तुम क्या, खुद भगवान जी भी आकर मुझे किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो भी वो नहीं होगा। और तुम देख लेना, मैं फिर से भाग जाऊंगी। सुनिए,
अब फिर से भाग जाएगी, मैं दोबारा आपको पकड़ के ले आऊंगा। आप अपनी जिद पूरी कीजिएगा, मैं मेरी ड्यूटी। आज तो पल्ली तारा को वापस ले आया, पर इस चिड़ैया के दोबारा उड़ान भरने से पहले मुझे इसकी गर्दन मरोड़नी पड़ेगी। हाँ। इतना सारा खाना खिला खिला के मारने का इरादा है क्या? आप सुबह कुछ खा के नहीं गए थे ना, इसलिए। पानी। सिया से बात हुई आपकी? तो उसने क्या बोला? वो ठीक तो है ना? फोन किया था पर बात हो नहीं पाई, छुटकी बिजी थी शायद। एक्चुअली क्या है ना कि आंटी जी और उनके स्वामी जी ने डिसाइड किया कि पूरी की पूरी शादी दोबारा होगी, इसलिए काफी तैयारियां बढ़ गई हैं। वैसे ओमकार जी कैसे इंसान है? मेरा मतलब है कि सिया उनके साथ खुश है ना? ओमकार बहुत अच्छे इंसान है, सिया से बहुत प्यार करते हैं। सिया के एक्सीडेंट के बाद सिया कुछ टाइम के लिए खो गई, इल्जाम लगा ओमकार पर। मैंने भी शक किया था उन पर, और जब सिया वापस आ गई तो अफसोस हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ओमकार ने इस बात का कभी कड़वापन नहीं दिखाया। तारा, मेरे पास झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, वरना मेरा सच वेदांत के सामने आ जाता। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या दिन आ गए, सब साज श्रृंगार छोड़ के कलावती को किसी धार्मिक चैनल के फ्रॉड बाबा की तरह यहां बैठना पड़ रहा। और तू ऐसे क्या देख रही है? अरे तुझे क्या अपना आम्रपाली का रूप छोड़ के क्यों शिशुपाल बन के घूमना अच्छा लग रहा है? नहीं दीदी साहब, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यही सोच रही हूँ कि अब तक आप उस तारा को उड़ाया क्यों नहीं? आप उसे उड़ाने के बजाय उसकी शादी की तैयारी कर रही हो। बोलो। तेरी इधर इधर आ, इधर आ, कान दे अपना। हाँ, दर्द हो रहा है। जब अक्ल पे ताला लगा हो ना, तो जबान पे भी ताला लगा के रखना चाहिए। बता, ये क्या है? चूनर है, और क्या है? और ये क्या है? रिमोट। और ये क्या है? ये घड़ी। घड़ी? हाँ। इस घड़ी को तेरे पेट में डाल दूंगे ना, तो सारे घर की छतों पे तेरी घड़ियां चिपकी होंगी। ये चादर, ये बॉम्ब है, और ये रिमोट है। इस रिमोट का दबेगा ये वाला बटन और होगा धमाका। अब ये मौत की चादर चढ़ेगी सिया बहू के सर पर। और उड़ेगा कौन? सिया बहू। तारा बहू। तारा बहू। अब उड़ेगी तारा बहू।